हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SKI ब्रेन ट्रेन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं। ये रिपोर्ट UNCTAD द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती है एवरी 4 ईयर्स। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करें कि ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है क्या। World Investment Report focuses on trends in FDI worldwide at the regional and country levels and emerging measures to improve its contribution to development. Regional से मतलब जैसे एशिया के लेवल पर, अफ्रीका के लेवल पर। Now, what is UNCTAD? This report is released by United Nations Conference on Trade and Development. यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट का ये एक मेन पार्ट है जो कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ डील करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो हैं मैक्सिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड असिस्ट देम इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट into world economy on an equitable basis। तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इनका ज्यादा फोकस रहता है। UNCTAD was established by United Nations General Assembly in 1964 and it reports to UN General Assembly and United Nations Economic and Social Council। Why UNCTAD was formed? Early 1960s में एक ग्रोइंग कंसर्न था वर्ल्ड ओवर अबाउट द प्लेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्रेंस की डिमांड थी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की इन प्रॉब्लम्स को समझे, उनके साथ टैकल करे और एप्रोप्रिएट इंटरनेशनल एक्शंस को प्रमोट करे। यहां से UNCTAD का ओरिजिन होता है। फर्स्ट UNCTAD वाज हेल्ड इन जेनीवा इन 1964। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया टू मीट एवरी 4 ईयर्स। इसमें इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज के मीटिंग सेशंस भी होते हैं और ये बॉडी कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग वर्ल्ड में FDI को पुश करने के लिए बहुत सारा काम करती रहती है। Now, what is the primary objective of UNCTAD? The primary objective of UNCTAD is to formulate policies relating to all aspects of development, including trade, aid, transport, finance, technology. This conference meets once in 4 years and the permanent secretariat is at Geneva. Now, let us try to understand what is FDI, Foreign Direct Investment. इस स्लाइड में लिखा है एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन वन कंट्री इनटू ए कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। या यहां लिखा है ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इन ए बिजनेस एंटरप्राइज इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। तो बाहर की किसी कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट करना। ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये किस तरह से हो सकती हैं? किसी दूसरे देश के अंदर नई फैक्ट्री लगाना, किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को खरीद लेना या किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के अंदर हिस्सेदारी ले लेना। तो ये 3 तरीके होते हैं मेन जिसके थ्रू FDI किसी कंट्री के अंदर होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ FDI? ब्रॉड हम एस्पेक्ट में बात करें तो 3 हेडिंग्स के अंडर हम मोटिव्स को समझ सकते हैं। पहला होता है मार्केट सीकिंग मोटिव, नई मार्केट, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना। की कस्टमर्स, आपके प्रोडक्ट के लिए वहां कस्टमर्स हैं। कंपीट विद की राइवल्स इन देयर ओन मार्केट, आप किसी बड़े राइवल के साथ उन्हीं की मार्केट में जाके कंपीट करना चाहते हैं। देन रिसोर्स और एसेट सीकिंग मोटिव्स, वहां पर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल सकता है, चीप मिल सकता है।
वहां पर कोई नॉलेज है ऐसी जिसको आप एक्सेस करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, कुछ और एसेट्स हैं वहां पर, देन कोई टेक्नोलॉजिकल मैनेजेरियल नो हाउस अवेलेबल है उसकी मार्केट के अंदर उसका फायदा उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आयुर्वेदा में एफडीआई करनी हो तो इंडिया इज द बेस्ट प्लेस। एफिशिएंसी सीकिंग मोटिव्स, रिड्यूस सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। किसी मिनरल को आप ढूंढ रहे हैं, वो मिनरल एक जगह पर मिलता है, वहां पर एफडीआई कर दीजिए, आपकी सोर्सिंग प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी। आपका प्रोडक्ट किसी कंट्री के अंदर बिकता है, उसको बाहर से लेकर आया जाए, उस कंट्री में बेचा जाए तो महंगा पड़ता है, उस कंट्री में बनाया जाए तो चीप पड़ेगा, तो ये मोटिव हो सकता है। लोकेट प्रोडक्शन नियर कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स जो हैं उस कंट्री के अंदर हैं, वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा चीप मिले, तो आप उस कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए। टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एफडीआईज को इंसेंटिव देती है कि आप हमारे देश में आकर इन्वेस्ट कीजिए, आपको टैक्स रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगी, तो इस तरह की चीजों की एडवांटेज लेने के लिए। अवॉइड ट्रेड बैरियर्स, बहुत सारी कंट्रीज में आपस में ट्रेड बैरियर्स होते हैं, तो ट्रेड बैरियर्स को बाईपास करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए, इन सब चीजों के लिए एफडीआई यूजुअली की जाती है। फॉर ए क्विक पासिंग रेफरेंस, यहां पर पिछली यूएनसीटीएडी की एक लिस्ट है जिसमें आप 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th यूएनसीटीएडी के प्लेसेस और डेट्स को देख सकते हैं। थाईलैंड, ब्राजील, गाना, कतर एंड केन्या। और जहां तक इस बार 15th यूएनसीटीएडी, इनकी जो मीटिंग है ये अक्टूबर 2020 में बारबाडोस इन वेस्ट इंडीज, तो यहां पर ये मीटिंग जो है वो इस बार होगी। इट्स ए वेरी बिग रिपोर्ट, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर दिए हुए मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो मेजर पॉइंट निकल कर आता है एफडीआई इनफ्लोज बाय रीजन। तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखें 2018-19 का कंपैरिजन, तो 3% इंक्रीज हुआ है एफडीआई में। उसके बाद अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो प्लस 5% का इंक्रीज नजर आ रहा है। यूरोप के अंदर प्लस 18% का इंक्रीज नजर आ रहा है। डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें जैसे इंडिया है, ओवरऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज में -2%। अफ्रीका के अंदर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, -10%। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन +10%। एशिया ओवरऑल अगर हम बात करें तो -5%। एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, ये मेन मार्केट्स बन के उभर रही हैं जहां पर +59% इंक्रीज हुआ है 2018 और 19 के बीच। नेक्स्ट स्लाइड में एफडीआई इनफ्लोज, टॉप 20 होस्ट कंट्रीज की एक लिस्ट है और 2018-19 का कंपैरिजन है। इसमें इंडिया आप देख सकते हैं इस बार 9th नंबर पर है 2019 में, जबकि 2018 में हम 12th नंबर पर थे और इंडिया में 51 US बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हुई है। तो इनफ्लोज के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स इज एट टॉप, फॉलोड बाय चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड, आयरलैंड, ब्राजील, हांगकांग, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, इटली, साइप्रस, इंडोनेशिया, स्वीडन एंड इजराइल। इस स्लाइड में हम एफडीआई आउटफ्लोज के बारे में ट्रेंड देखेंगे। एफडीआई आउटफ्लोज का मतलब होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे जापान इन्वेस्टिंग इनटू अदर कंट्रीज, तो दिस इज एफडीआई आउटफ्लो। एफडीआई आउटफ्लो की बात करें तो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, चाइना, जर्मनी, कनाडा, हांगकांग, फ्रांस, कोरिया रिपब्लिक, सिंगापुर, यूके, इटली, स्पेन, स्वीडन, रशियन फेडरेशन, बेल्जियम, आयरलैंड, डेनमार्क, यूएई एंड ब्राजील। इस स्लाइड में हम एशिया के रीजन के अंदर जो एफडीआई इनफ्लोज आ रही हैं उसके बारे में देखेंगे। चाइना के अंदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 141.2 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज है +2.1% का। इंडिया के अंदर इट इज अराउंड 51 बिलियन डॉलर, एग्जैक्टली 50.6 बिलियन डॉलर्स, लेकिन इंक्रीज है ऑलमोस्ट 20% का। हांगकांग के अंदर डिक्रीज है
-34.4% का। सिंगापुर के अंदर इंक्रीज है 15.5%, इंडोनेशिया 13.9%। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हम देखें एफडीआई इनफ्लोज का तो 2019 में डिक्रीज है -4.9% का एशिया में, और जहां तक एशियन एफडीआई का वर्ल्ड में शेयर है इट इज 30.8%। अगर हम टॉप 10 इन्वेस्टर इकोनॉमीज की बात करें 2014 से 18 तक, तो चाइना, उसके बाद हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, सिंगापुर, यूके, जर्मनी, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इस रिपोर्ट में पहली बार एफडीआई और उसका प्रभाव, उसका रिलेशनशिप कोविड-19 क्राइसिस के साथ, यह फर्स्ट टाइम हुआ है कि रिपोर्ट में इस तरह की कोई आउटलुक दी गई हो। ये रिपोर्ट क्या कहती है? द कोविड-19 क्राइसिस विल कॉज अ ड्रामेटिक ड्रॉप in FDI in 2020 and 2021. It will have an immediate negative impact in 2020 with a further deterioration in 2021. Very important point. Global FDI flows are forecast to decrease by up to 40% in 2020 and from the year 2019 value of 1.54 trillion. A very important point. This would bring FDI below 1 trillion for the first time since 2005. And FDI is projected to decrease by further 5 to 10% in 2021. So this is what this report is saying. The outlook beyond 2021 is highly uncertain. और प्री क्राइसिस ट्रेंड लाइन 2022 के बाद एक्सपेक्टेड है. आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि $2 ट्रिलियन का मार्क टच किया था 2015 में. उसके बाद देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज. 2019 में 1.5 ट्रिलियन पर रहा और उसके बाद आप एक यू शेप्ड कर्व यहां पर देख सकते हैं. इस यू शेप्ड कर्व के अनुसार 2021 तक देयर विल बी ए रेगुलर डिक्रीज. उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्री क्राइसिस सिचुएशन को दोबारा एफडीआई टच कर सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी इस रिगार्ड में ये रिपोर्ट बता रही है. तो इस स्लाइड के अंदर द टाइटल इज द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन एफडीआई. इस रिपोर्ट के अनुसार द कोविड-19 क्राइसिस हैड इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन एफडीआई एंड विल हैव पोटेंशियली लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस. यू मस्ट कीप इन माइंड the COVID-19 crisis is going to last long and the impacts are going to last even longer. So around the world इसका प्रभाव जो है वो फील किया जाएगा. सप्लाई साइड, डिमांड साइड में शॉक्स ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए हैं और एफडीआई स्टक है लॉकडाउन्स के अंदर, मर्जर्स स्टक हैं लॉकडाउन के अंदर. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट लगेगा ऑन ए ग्रीन फील्ड, ऑन ए बैरन लैंड, वो स्टक पड़े हैं. मर्जर्स एंड एक्विजिशन स्टक पड़े हैं. तो इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है. इस रिपोर्ट के अंदर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए गवर्नमेंट्स का, उसके बारे में भी सजेशन दी गई है. इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं एक डायग्राम के अंदर बताया गया है फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एमिड कोविड-19. क्या किया जा सकता है? First suggestion is more use of online tools and e-regulations, automatic renewal of permits, reduction of fees, and acceleration of approval procedures. So these are the 4 main suggestions by this report which can help FDI to rebound and which can help the global economy to be on track. Let us expect by 2022. आई होप इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी. फैक्ट्स काफ़ी क्लैरिटी से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है. टेक्निकल एस्पेक्ट था. तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ड्रॉप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं. कीप विजिटिंग अवर चैनल, कीप स्प्रेडिंग इट so that good knowledge can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot. Have a good day.